चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के निदान स्थान का द्वितीय अध्याय रक्त पित्त निदान का अध्ययन कर रहे हैं। शरीर के मार्गों से यानी मुंह, आंख, नाक, कान, मल, मूत्र और योनि द्वार के द्वारा जब भी रक्त स्राव होता है और वह भी बिना किसी आघात के, तो उसे रक्तपित्त कहा जाता है। लेकिन यह रक्तपित्त अन्य रक्त स्राव से भिन्न होता है। जैसे मल में भी अगर रक्त स्राव हो रहा है, जिसे रक्त अतिसार कहते हैं, और बवासीर की स्थिति में भी यानी रक्त अर्श में भी रक्त स्राव होता है, और यक्षमा में, ट्यूबरकुलोसिस में थूक के द्वारा रक्त स्राव होता है। क्षय की स्थिति, क्षीणता की स्थिति में भी रक्त स्राव होता है। लेकिन ये सभी रक्त स्राव रक्त पित्त से अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई स्थानीय कारण है। तो हम ऐसा माने कि जब बिना किसी आघात या बाहरी चोट से और किसी बिना स्थानीय कारण से अगर शरीर से रक्त स्राव हो रहा है, तो हम उसे रक्त स्राव कहेंगे। यहाँ पर चोट या स्थानीय कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे आहार विहार से ही पित्त दूषित होता है, और ये दूषित हुआ पित्त रक्त को दूषित करता है, और साथ ही इस दूषित पित्त का अन्य धातुओं पर भी प्रभाव पड़ता है, और अन्य धातुओं से द्रव पदार्थ निकलता है, और यह द्रव पदार्थ रक्त के परिणाम को बढ़ा देता है। तो इस तरह से दूषित हुआ पित्त, दूषित हुआ रक्त जो कि परिणाम में भी बढ़ चुका है, वह शरीर से निकलने लगता है। तो इस स्थिति को रक्तपित्त कहा जाता है। और चरक संहिता में इसके निदान में विशेष तौर पर आहार विहार के बारे में बताया है कि अगर उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों का अधिक सेवन किया जाए, अम्ल और क्षार द्रव्यों का अगर सेवन अधिक किया जाता है, और इसके अलावा लवण और कटु रस का भी अगर अधिक सेवन किया जाता है, तो वह पित्त को दूषित करने वाले हैं। और साथ ही अधिक धूप का सेवन करना, अधिक वायु का सेवन करना, अधिक वैवाहिक करना, और मानसिक स्थितियां होना, यानी कि कुछ जो तनाव जैसी चीज़ें हैं, जो मानसिक रोग हैं, उनके वजह से भी रक्तपित्त हो सकता है। और कुछ द्रव्य भी बताए गए, जैसे कि मूली, सरसों, दही और विदाही द्रव्य, और इसके अलावा सुरा, स्ववीरक, जो भी ये सुरा के भेद हैं, ये सब रक्तपित्त को करने वाले हैं। तो ये कारणों में बताए गए हैं। इनका अधिक सेवन, मात्रा से अधिक सेवन करना, ये रक्तपित्त को बुलावा देना है। और इसकी संप्राप्ति में ये कहा गया कि यह दूषित हुआ पित्त रक्त को दूषित करेगा, और यह रक्त परिणाम में भी बढ़कर ये जो रक्त स्राव वाले जो हमारे स्रोत हैं, उनको दूषित करके ये शरीर में फैलकर रक्तपित्त करेगा। और रक्त वह स्रोतों का मूल, यकृत और प्लीहा यानी लिवर और स्प्लीन कही गई है। तो रक्तपित्त से संबंधित ये दोनों ही यकृत और प्लीहा कहे गए हैं। तो इस तरह से ये रक्तपित्त की संप्राप्ति यहाँ पर कही गई। और जब यह रोग होने वाला है, वो स्थिति भी मनुष्य को पता लग जाती है। जिस प्रकार ये स्वाद अलग होना, भूख ना लगना, उल्टी होना, जी मचलाना, या ज्वर होना, और आवाज़ का बदल जाना, ऐसे बहुत से यहाँ पे पूर्व लक्षण कहे गए हैं, पूर्व रूप कहे गए हैं। ये हम पूर्व कक्षा में जान चुके हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं, तो इसकी रिकॉर्डेड वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर ये बताया गया कि रक्तपित्त दो मार्गों से निकलने लगता है। अगर शरीर में कफ भी प्रकोपित है, तो उसके संसर्ग से ऊपर के मार्ग यानी मुंह, नाक, कान, आँख से रक्त स्रावित हो सकता है। और अगर शरीर में वात प्रकोपित है, तो वह वात के संसर्ग से रक्त स्राव नीचे के मार्ग से, यानी ये मल द्वार, मूत्र द्वार और योनि द्वार के द्वारा निकलने लगता है। और अगर शरीर में कफ भी प्रकोपित है और पित्त भी प्रकोपित है,
तो यह दोनों ही मार्गों से रक्त स्रावित होने लगता है, यानी यह ऊपर के मार्ग भी मुंह, आँख, नाक से निकलने लगेगा और नीचे के मार्ग यानी मल मूत्र द्वारा भी ये स्रावित हो सकता है। और ऐसे में जो ऊपर के मार्ग से निकलने वाला है उसको साध्य कहा है, यानी उधर रक्तपित्त को साध्य कहा, क्योंकि उसकी चिकित्सा हम विरेचन के द्वारा कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर अधो मार्ग से रक्त स्रावित हो रहा है तो उसे याप्य कहा है, यानी जो मुश्किल से ठीक होने वाला है। और तीसरी स्थिति जब मुंह से या ऊपर के मार्ग से भी रक्त निकल रहा है और नीचे के मार्ग से भी रक्त निकल रहा है, यानी दोनों ही मार्गों से रक्त निकल रहा है, तो उस समय तीनों ही दोष जो है वो प्रकोपित हो सकते हैं, सन्निपात स्थिति होती है। तो ऐसे में चिकित्सा करना मुश्किल होता है। और इसके अलावा अन्य कारण भी बताए हैं जिनको आज अभी हम जानेंगे। और इसके पश्चात इसका चिकित्सा सूत्र बताया है। आज हम यहीं से इस व्याधि का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो रक्तपित्त का यहाँ पर केवल चिकित्सा सूत्र बताया गया है, विस्तार में चिकित्सा स्थान में बताया जाएगा। तो यह श्लोक संख्या 11 है। यहाँ कहा कि वन की अग्नि के समान शीघ्र सत्यानाशी इस प्राण संहारक रक्तपित्त रोग के सहसा आ पड़ने पर तुरंत ही इसकी शांति के लिए उपाय करना चाहिए। तो इसकी तुलना वन में लगने वाली अग्नि के साथ की है। जिस प्रकार वन में अगर अग्नि लग जाती है तो वह पूरे वन को ही खत्म कर देती है, उसी प्रकार अगर शरीर से रक्त का स्राव होने लगेगा, रक्तपित्त हो जाएगा, तो यह शरीर को शीघ्र ही खत्म कर सकता है, यानी यह मृत्यु कर सकता है। तो इसलिए यह बहुत ही कष्टदायक स्थिति होती है। तो इसलिए जब भी रक्तपित्त होता है तो इसकी जल्दी से चिकित्सा करनी चाहिए। और इसके प्रतिकार के लिए सावधान तत्पर होकर मात्रा, देश, काल का विचार कर संतर्पण और अपतर्पण के द्वारा, तो यहाँ पर ये कहा कि इसकी जो शीघ्रता से चिकित्सा तो करनी चाहिए, लेकिन वो कैसी चिकित्सा होनी चाहिए उसके विषय में कहा कि जिस व्यक्ति को ये हो रहा है उसके लिए मात्रा कितनी होनी चाहिए वो ध्यान देना है, और साथ ही किस देश में कौन सी जगह पे वो व्यक्ति रह रहा है, वो गर्म प्रदेश में रह रहा है या ठंडे प्रदेश में रह रहा है, और कौन सा समय चल रहा है, ग्रीष्म काल चल रहा है या शरद ऋतु चल रही है, जो भी ऋतु चल रही है, जो भी समय जहाँ पे वो रह रहा है या जैसे उसका शरीर है, उसके अनुसार अगर अपतर्पण करना है तो अपतर्पण जन्य हमें चिकित्सा देनी होगी, या फिर अगर संतर्पण की आवश्यकता है तो हमें वैसा करना होगा। यानी ये हम व्यक्ति को जानकर, उसके देश और काल को जानकर ये निश्चित करेंगे कि किस प्रकार की चिकित्सा करनी है। और मृदु, मधुर, शीत, तिक्त रस युक्त, कषाय रस युक्त औषध, तो यहाँ पर औषध और आहार इन दोनों के बारे में कहा कि जो मृदु, मधुर और शीत है, तो ये तीनों ही पित्तनाशक है और विशेष तौर पर यहाँ पर पित्त प्रकोपित है। तो ऐसे आहार और औषध का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और साथ ही तिक्त रस युक्त और कषाय रस, ये तिक्त रस और कषाय रस ये दोनों भी पित्त का शमन करने वाले हैं, तो इनका भी यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, इनके द्वारा चिकित्सा की जाएगी। तथा शरीर पर प्रलेप, परिषेक, अवगाहन और कमल पत्र, पुष्प आदि का स्पर्श करना और वमन आदि उपचारों से चिकित्सा करनी चाहिए। तो विशेष तौर पर यहाँ पर यह कहा है कि इसकी चिकित्सा हेतु हमें कुछ भी करना हो, यानी कि चाहे तो वह शरीर पर ठंडे लेप लगाने हो या फिर कोई स्नान देना हो, जो अलग अलग तरह के यहाँ पर स्नान बताए गए हैं उनमें से कोई भी चुनकर हम दे सकते हैं। और साथ ही शीतल भरे जल भरे टब में बिठाना, ये भी एक तरह का बात ही है। और कमल पत्र, पुष्प आदि का स्पर्श करना, इन सब में से कोई भी, और साथ ही वमन के द्वारा, मतलब कि वमन आदि में का मतलब है कि चाहे हमें वमन देना पड़े, चाहे हमें विरेचन देना पड़े, तो इसके द्वारा हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो एक विशेष चिकित्सा न बताकर, बल्कि हम रोगी के अनुसार, रोग के अनुसार, देश और काल के अनुसार हम रोग को देखते हुए चिकित्सा करेंगे। तो यह एक तरह का चिकित्सा सूत्र बताया। और
उधर्व रक्तपित्त की साध्यता में हेतु कहा कि जो रक्तपित्त ऊपर की ओर गति वाला है वह साध्य होता है, क्योंकि उसमें विरेचन दिया जाता है, जो कि पित्त विकार का श्रेष्ठ उपचार है और उसकी औषधियाँ भी बहुत हैं। पित्त के शमन के लिए विरेचन ही परम औषध है और उसके साथ जो कफ लगा है उसके शमन करने में भी विरेचन एकदम हीन नहीं है। इसमें मधुर औषध भी तिक्त कषाय रस की औषधों के साथ योगवाही हो जाता है, इसीलिए उधर्व रक्तपित्त साध्य माना गया है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जब शरीर के ऊपर के मार्ग से रक्त स्रवित हो रहा है, रक्त व्याधि हो चुकी है, तो रक्तपित्त में इसका मतलब कि कफ भी संसर्ग में है, कफ भी प्रकोपित है और कफ का स्थान उस स्थान से ऊपर कहा गया है, यानी शरीर के ऊपर का भाग कफ का कहा गया है। अब यहाँ पर अगर कफ के साथ साथ रक्तपित्त भी प्रकोपित होते हैं तो उस समय रक्तस्राव होगा। अब इसकी चिकित्सा हेतु विरेचन कहा गया है, यानी इस तरह के औषध का या इस तरह की चिकित्सा की जाएगी जिससे मल के द्वारा शुद्धि हो और चिकित्सा हो। जैसे कि अगर हम निशोथ का सेवन करवाते हैं तो निशोथ मल को लाने वाला है। जब मुख से या आँख नाक से रक्तस्राव हो रहा है उस समय अगर इस तरह की औषधि का सेवन करवाया जाएगा जो मल को लाने वाली होगी तो वह ये रक्तपित्त की भी चिकित्सा हेतु श्रेष्ठ होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भी पित्त प्रकोपित है, कोई भी पित्तज विकार है, तो पित्त विकार के लिए विरेचन को श्रेष्ठ माना गया है। और यहाँ पर मुख्यतः पित्त दूषित है, यह एक तरह का रक्तज विकार है, तो उस समय विरेचन श्रेष्ठ रहेगा। इसीलिए ये साध्य कहा गया है कि हम इसकी चिकित्सा सरलता से कर सकते हैं। और साथ ही इसके लिए औषधियाँ भी बहुत सारी बताई गई हैं, मतलब कि आयुर्वेद में विरेचन करवाने वाली औषधियों की मात्रा अधिक है। और दूसरा इसमें ये कहा गया कि इसके साथ जब हम मधुर औषध के साथ तिक्त और कषाय द्रव्यों को मिलाकर चिकित्सा करते हैं तो यह पित्त का शमन करने वाला है। तो यह रक्त पित्त जो व्याधि उधर्व मार्ग से हो रही है तो उसके लिए यह चिकित्सा उत्तम रहेगी, तो इसीलिए इसे साध्य कहा है। और अधो रक्तपित्त की याप्यता कहा है, मतलब ये सरलता से ठीक होने वाला नहीं है। जो रक्तपित्त अधोक होता है, यानी जो मल मूत्र योनि के द्वारा हो रहा है, तो वह याप्य होता है, यह निश्चित है, क्योंकि इसमें वमन चिकित्सा अल्प लाभकर होती है। क्योंकि इसमें हम जो चिकित्सा है वो वमन हमें देना पड़ेगा, लेकिन वो ये बहुत ज़्यादा हितकारी नहीं होता है और इसके लिए योग्य औषधियाँ भी कम हैं। तो यहाँ पर वात बढ़ी हुई है, वात प्रकोपित है, उसके संसर्ग में पित्त और रक्त जो है वो दूषित है। अब जब हम वमन करवाएंगे, क्योंकि रक्तपित्त में हम विपरीत मार्ग के द्वारा चिकित्सा कर रहे हैं, ऊपर के मार्ग से अगर रक्त बह रहा है तो हमने विरेचन करवाया, अब अधो मार्ग से अगर रक्तस्राव हो रहा है तो हमें वमन करवाना है। अब वमन हितकारी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि वह पित्त के साथ साथ पित्त का शमन बहुत अच्छा नहीं करेगा, और अगर वह हम प्रयोग करेंगे तो उससे वायु भी बढ़ेगा, तो इस तरह से यह चिकित्सा बहुत अच्छी नहीं रहेगी और तभी इसको याप्य कहा है। और साथ ही ये भी कहा कि पित्त को दूर करने में वमन श्रेष्ठ उपाय नहीं है, क्योंकि अधो रक्तपित्त में जो सहचारी वायु होता है उसको शांत करने में भी वमन हीन और अलाभकर है। वही कि अगर हम वमन करवाते हैं तो उससे वात शमन नहीं होता बल्कि वात बढ़ सकती है, तो इसलिए यह याप्य कहा है। और कषाय और तिक्त रस की औषधि है, क्योंकि रक्तपित्त दूषित है तो उसकी चिकित्सा हेतु हमें कषाय और तिक्त रस औषधियाँ का प्रयोग करना होगा। और ये औषधियाँ पित्त शामक होते हुए भी
इस रोग में उचित नहीं होती, क्योंकि ये दोनों ही रस वात को बढ़ाने वाले हैं। तो जब हम इनका सेवन करेंगे तो वात बढ़ जाएगी, और ये वात बढ़ने से फिर रोग जो है वो बढ़ सकता है। इसीलिए इसको यापे का, यानी हम चिकित्सा करते समय भी इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ सकता है। तो इसलिए ये विशेष ध्यान देने वाली बात कि यह मुश्किल होता है। और अधोग रक्तपित्त याप्य होता है, ये कहने का भाव ये हमने पहले भी जाना कि रोग जो है वो 4 तरह के माने गए हैं। पहला है साध्य और दूसरा है असाध्य, और साध्य में भी 2 तरह के, सुख साध्य और कष्ट साध्य। और असाध्य तो 2 प्रकार के माने, याप्य और साध्य प्रत्यय के। तो यहाँ पर ये लगभग असाध्य जैसा, मतलब कि ये याप्य कहा जाएगा। और इसके साथ रक्तपित्त की असाध्यता बताई गई है कि ये कौन सा रक्तपित्त ऐसा है जो चिकित्सा हेतु नहीं है, या जिसकी चिकित्सा करना बहुत मुश्किल कार्य है। जो रक्तपित्त ऊपर और नीचे दोनों मार्गों में प्रवृत्त होता है, और उसे पूर्व में बतलाए के कारणों से ही असाध्य जानना चाहिए। रक्तपित्त में विरुद्ध मार्ग से दोषों के निकालने का विधान है। अब यहाँ पर दोनों ही मार्गों से रक्त स्रावित हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए चिकित्सा का सूत्र भी समझना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस यहाँ पर ऐसा कहा गया कि अगर ऊपर के मार्ग से हो रहा है तो चिकित्सा ऐसी देनी चाहिए कि मल नीचे की तरफ हो, और अगर नीचे के रास्ते से अधो मार्ग से रक्त स्रावित हो रहा है तो उसकी चिकित्सा हेतु वमन कहा गया है। तो यहाँ पर अगर दोनों ही मार्गों से रक्तस्राव हो रहा है तो उसमें चिकित्सा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ रोग के द्विमार्गी होने से, वात और कफ का अनुबंध होने से ऐसा कोई संशोधन नहीं है जो उपयुक्त हो। तो यहाँ पर हम पंचकर्म में जो वमन विरेचन वगैरह करवा रहे हैं, तो उसमें भी ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो दोनों ही मार्गों से एक बारी में ही शुद्धि करे। तो इस तरह अगर वमन है तो वो कफ के लिए है, और अगर विरेचन है तो वो पित्त के लिए है। तो इसमें इस तरह की कोई स्थिति नहीं कही गई है, इसलिए इसको असाध्य कहा गया है। और इसी प्रकार इसकी शांति के लिए भी उपशमन औषधियों का अभाव है, क्योंकि ऐसी औषधियाँ नहीं हैं जो कि दोनों ही तरफ काम करे। और क्योंकि सन्निपात की स्थिति में सर्वदोष शामक औषध होनी चाहिए। यहाँ मधुर रस कफ कारक है, और तिक्त कषाय रस वात कारक है, और शेष अमल लवण कटु रस पित्त कारक है। तो इस तरह से ये 3 दोषों के बारे में बताया है कि अगर कफ प्रकोपित है तो उसमें जो मधुर रस है उसका सेवन करवाया जाएगा, तो मधुर रस कफ को बढ़ा देगा। और इसी तरह से तिक्त और कषाय ये वात को बढ़ाने वाले हैं, और अमल लवण कटु रस ये जो है वो पित्त को बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से ये 6 रस के बारे में कहा, और हमारे पास 6 ही रस हैं, 6 रस के द्वारा ही हम चिकित्सा करते हैं। तो इस तरह से कुछ ऐसे हमारे पास औषधियों का अभाव रहता है कि जो दोनों ही या सन्निपात दोषों पर कार्य कर सके। अतः उभय रक्त पित्त शामक औषध का सर्वदा अभाव है। इस प्रकार साध्य याप्य प्रत्यय के रूप से 3 प्रकार के परिणाम वाले रक्तपित्त रोग का वर्णन किया गया है। तो इस तरह ये 3 प्रकार के रक्तपित्त के बारे में बता दिया। अब यहाँ सर्व रोग साधारण असाध्यता के कारण बताए हैं कि इन कारणों से कुछ साध्य रोग भी असाध्य हो जाते हैं, कि जो साध्य थे जिनको हम ठीक कर सकते थे, लेकिन कुछ कारणों से वो भी असाध्य हो गए। जैसे परिचारक या भृत्य के ना होने से, कि अगर हम चिकित्सा कर रहे हैं और हमारे पास परिचारक नहीं है तो वो जो है मुश्किल हो सकती है। और उपकरण या औषध के अभाव में, रोगी के अधीरहीन मनोबल के होने के कारण, और चिकित्सक की अयोग्यता या भूल से, ये चिकित्सा के 4 पाद कहे गए हैं। ये भी हमने पूर्व अध्ययन में जाना है। तो अगर 4 चिकित्सा पाद में एक भी पाद कमज़ोर होता है तो उस समय चिकित्सा सफल होना मुश्किल हो जाता है। तो लगभग यहाँ पर वही स्थिति बताई है कि इन चारों में से कोई भी एक स्थिति, अगर परिचारक नहीं होगा तो भी मुश्किल है, औषध का अभाव है तो भी मुश्किल है, और अगर रोगी का मनोबल ही कम है, वह
नेगेटिव ज़्यादा सोचता है, उसका हमेशा यही रहेगा कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ या मैं ठीक नहीं हो सकता। अगर ऐसा वो सोच रखता है तो भी चिकित्सा करना मुश्किल हो जाता है। और चिकित्सक की अगर अयोग्यता हो, उसे चिकित्सा नहीं करना आ रहा हो या फिर उससे कोई भूल हो जाए तो भी चिकित्सा सफल नहीं होती है। और इसके अलावा असाध्य व्याधिजनक अधर्म के कारण या उचित चिकित्सा न किए जाने से कोई कोई रोग साध्यता की सीमा पार करके असाध्यता की कोटि में चला जाता है। कहने का भाव ये कि अगर चिकित्सा उचित रूप से ना हुई तो वो रोग असाध्य हो जाएगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। और असाध्यता का अन्य कारण कहा कि असाध्यता का एक और प्रकार भी है कि यदि साध्य यानी ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त परिक्रमा करके अधोगामी हो जाए या याप्य अर्थात अधोगामी रक्तपित्त उभय मार्गी हो जाए तो ये दोनों असाध्य हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि हमने पहले ये जाना था कि अगर ऊपर के किसी मार्ग से रक्त स्राव हो रहा है यानी ऊर्ध्व रक्तपित्त है और वो अगर ठीक ना हो, उसकी चिकित्सा उचित रूप से ना हो और उसके बाद वो अगर अधो मार्ग की तरफ चला जाए तो उस समय स्थिति जो है वो बहुत खराब हो जाएगी और उसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। तब जो अवस्था होगी वो हम याप्य कहेंगे कि अब इसकी चिकित्सा करना मुश्किल हो गया है। और इसी तरह से अगर याप्य है यानी कि अधो मार्ग से रक्तस्राव हो रहा है और वो किसी तरह से ऊपर के मार्ग से होने लगे तो इसका मतलब वो अपने विपरीत मार्ग में पहुंच गया है। उस समय वो याप्य होते हुए भी असाध्य हो जाएगा यानी उसकी चिकित्सा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रक्तपित्त की यह असाध्यता का विज्ञान भी बतलाया जा रहा है। और लक्षणों के आधार पर रक्तपित्त की असाध्यता कही है कि जब रक्तपित्त में गिरने वाला रक्त काला, नीला या इंद्रधनुषी रंग का हो और जो वस्त्र को रंग दे और धोने पर भी रंग ना छूटे, वह रक्तपित्त असाध्य होता है। तो यहाँ पर लक्षणों के अनुसार साध्यता बताई है और विशेष तौर पर यहाँ रक्तस्राव जो हो रहा है उसके साथ ये निर्णय करने के लिए कहा गया है कि इसको देखकर भी हम ये जान सकते हैं कि ये साध्य है या असाध्य है। तो इसमें सबसे पहले ये कहा कि अगर रक्तस्राव काले रंग का है या फिर नीला या इंद्रधनुषी रंग का है तो यह जल्दी से ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी किसी भी शरीर के भाग से रक्तस्राव होगा, अगर वो रक्तस्राव नज़दीक के भाग से हो रहा है तो उस समय वो रक्त वर्ण का होगा, लेकिन अगर वह दूर से हो रहा है तो निकलते समय अगर उसका रंग काला हो गया है तो इसका मतलब ये कि रक्तस्राव काफ़ी दूर से और काफ़ी समय से होकर निकल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये हुआ कि रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है, तो रक्तस्राव की जो स्थिति है वो असाध्यता की तरफ बताएगी। और दूसरा, जो वस्त्र को रंग दे, यानी अगर हम रक्तस्राव कपड़े पे लग जाए और उसको धोएं तो अगर वह धुल जाता है तो इसका मतलब वो रक्तस्राव नज़दीक के भाग से ही हो रहा है, वह क्रॉनिक नहीं हुआ है, तो उस समय की स्थिति वो साध्य होगी। लेकिन अगर कपड़ा ना धुले यानी उसके ऊपर निशान लग जाए तो इसका मतलब ये कि जो रक्तस्राव है वो लंबे समय से हो रहा है या दूर से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति जो है वो हम मानेंगे कि ज़्यादा मुश्किल हो गई है, उसकी चिकित्सा मुश्किल है। तो इस तरह हमें यहाँ पर समझना चाहिए। तो ऐसी स्थिति को हम असाध्य कहेंगे। और जिस रक्तपित्त में अति दुर्गंध हो और रक्त अधिक मात्रा में निकले तो यही समझना चाहिए और सभी उपद्रव प्रकट हो तो ऐसे में रोगी का बल क्षीण हो गया हो, मांस गल गया हो तो उसे असाध्य समझे। तो ये भी एक तरह का जीर्णता की अवस्था है कि ये रक्तपित्त रोग जीर्ण हो गया है। जीर्ण होने के कारण ही रक्तस्राव में दुर्गंध होगी और साथ ही उसमें जब रक्तस्राव हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो फिर व्यक्ति का बल भी क्षीण हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। और तीसरा उसमें कहा कि उसके बाद और उपद्रव होने लगेंगे। उपद्रव में एक उपद्रव कहा गया कि उसका मांस गलने लगेगा। कहने का मतलब ये कि शरीर के अन्य धातुओं का ह्रास होने लगेगा।
तो ऐसी स्थिति जीर्ण अवस्था की है और यह अवस्था भी असाध्य ही मानी जाएगी, जो जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है। और रक्तपित्त का रोगी जब दृश्य पदार्थों को और आकाश को भी लाल वर्ण का दिखे तो इसे अरिष्ट लक्षण हम जान सकते हैं कि अगर ऐसे अरिष्ट लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं तो वह निश्चित रूप से असाध्य होगा। तो रक्तपित्त की अब यहाँ आगे प्रत्याख्यता बताई है कि जहाँ पे बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है कि पूर्वोक्त असाध्य लक्षण वाले रक्तपित्त की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए और याप्य रोगी के पथ्याहार और समुचित औषध की व्यवस्था करके उसे जिंदा रखना चाहिए और साध्य रोग तो सावधान होकर सिद्ध औषधियों से आरोग्य प्रदान करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ तीनों स्थितियों के बारे में कहा है कि अगर उभय मार्ग से आ रहा है तो वह असाध्य है, तो उसमें चिकित्सा नहीं करने के लिए कहा है। तो नहीं करने का मतलब ये कि चिकित्सक को यह ज्ञान होना चाहिए कि यह स्थिति भयानक है और इसकी चिकित्सा मुश्किल होगी। तो या तो हम रोगी को इस तरह से बता सकते हैं, उसके जो सगे संबंधी हैं उनको बता दिया जाता है कि ये स्थिति है, तो आप ले जा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हम चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन उसका स्थिति ये रहेगी। तो इस तरह की यह स्थिति होगी। और दूसरा, इसमें अगर याप्य है यानी कि जो मुश्किल से ठीक होने वाला है तो उसका उन्हीं प्रकार के साधनों से चिकित्सा की जाए, और जो साध्य है यानी जो ठीक हो सकता है, यानी कि अगर रक्तस्राव उधर मार्ग से हो रहा है तो उस समय रोगी चिकित्सक को प्रयास करके रोगी की चिकित्सा करके उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से ये रक्तपित्त के बारे में कहा है और उसके बाद ये इस अध्याय का सार में बताया गया। तो हम इस अध्याय से ये जान सकते हैं कि यह एक तरह की भयानक स्थिति है। जब भी शरीर से कोई भी रक्तस्राव होता है तो यह चिकित्सा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसमें शीघ्रता से चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि अगर रक्तस्राव हो रहा है तो वह शरीर के साथ साथ रोगी और चिकित्सक दोनों के मनोबल पर भी प्रभाव डालता है। रोगी का विशेष तौर पर मनोबल गिरता है और यह वन की अग्नि के समान, जैसे वन को अग्नि समाप्त कर देती है, उसी प्रकार ये रक्तस्राव भी, यानी जब शरीर से रक्त की मात्रा निकलेगी तो यह शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला होगा। तो ऐसे में चिकित्सक को इसका अति शीघ्रता से चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद में इस व्याधि को कितना विस्तार से बताया है। अभी तो यहाँ निदान के रूप में इसको बता रहे हैं और चिकित्सा स्थान में इसकी चिकित्सा भी विस्तार से बताई जाएगी। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनमें हम रक्तपित्त की चिकित्सा कर सकते हैं, बहुत सी औषधियाँ बताएंगे, ये हम आने वाली कक्षाओं में जान पाएंगे। और अब हम आने वाली कक्षा में तीसरा अध्याय निदान स्थान का, जिसमें गुण निदान कहा गया है, उसको जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमस्ते।